हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? कैन आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे कि जब परमेश्वर हताश लोगों का पीछा करता है, निराश लोगों के जीवन में प्रकाश डालता है, तो वो किस प्रकार होता है। बहुत से लोगों को लगता है ना कि प्रभु तो हमको देखता ही नहीं है, प्रभु को तो हमारी पड़ी नहीं है, प्रभु हमारी सुनता नहीं है। बहुत गलत है। प्रभु को हम सब की पड़ी है। जो उसका आदर करते, जो नहीं जानते, जो नहीं आदर करते, वो सब को देख रहा है। ये जो लूका अध्याय है ना, अध्याय 5 पूरा गौर से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर निराश लोगों का पीछा कैसे करता है। क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी इन वचनों में अगर हम देखेंगे। सबसे पहला जो है ना, वो आपको देखता है, उसकी शक्ति कितनी महान है, आपको उसकी क्षमा की कितनी आवश्यकता है, उसके उद्देश्य को अपनाना कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। सब कुछ कहते हैं ना, उस पर छोड़ देना कितना ज़रूरी है। ये जो शुरुआत के दौर में इन्होंने जब सेवकाई की थी ना प्रभु यीशु मसीह ने, उस वक्त की बात है। मछलियों का जो चमत्कारिक रूप से पकड़ना, मतलब ये जो घटना हुई थी ना उस वक्त, परिणाम स्वरूप पतरस के साथ साथ यूहन्ना, जेबेदी के जो पुत्र थे, यीशु के शिष्य के रूप में उनके साथ जुड़ जाते हैं। हम वचन देखेंगे सबसे पहले लूका अध्याय 5 का वचन 1 से 6। ध्यान से सुनिएगा। वचन बताता है हमें कि जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गन्नेसरत से की झील के किनारे पर खड़ा था, और ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर शमौन की थी, जो चढ़कर उसने उस पर विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल यहाँ से। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब ये बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ओबीडियंस। हमेशा मैं बारंबार हर वीडियो में कहती हूँ, आज्ञाकारिता। यहाँ पर आप देखिए कि प्रभु उनसे पहली बार मिला, प्रभु ने उनको कहा, उपदेश दिया, उसके बाद कहा कि चल गहरे में ले चल। तो उसने कोई क्वेश्चन आंसर नहीं किया, सवाल नहीं उठाया, शक नहीं किया। डायरेक्ट प्रभु ने जो कहा उसने उस बात को माना। उसने अपना जो पक्ष था, जो वो कर चुका था, उसने कहा कि भाई मैं ये जा चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला है, पर तू कह रहा है इसीलिए मैं चलूँगा। यीशु मसीह जानते थे कि दोनों बोटें खाली थी, मछुआरे कुछ भी नहीं पकड़ पाए थे। सबसे पहले यीशु मसीह ने उन्हें क्या किया? सिखाया, वचन सिखाया। आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो भाई गहरे पानी में डायरेक्ट चलते और मछली पकड़ते, नहीं। उन्होंने पहले वचन दिया, उपदेश दिया, परमेश्वर के बातें में जो भी कही होगी वो सारी बातें उनको दिखाई, समझाई, जो हमें पता है, जो हमें कहनी चाहिए एज इट इज़। प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने की बात मैं हमेशा करती हूँ। तो प्रभु ने यहाँ क्या किया? सबसे पहले परमेश्वर के बारे में बताया और उसके बाद फिर उनके जीवन में कार्य किया। हमारा ध्यान उसकी तरफ लाता है। प्रभु है ना, जब हमारे जीवन में कार्य करता है ना, तो सबसे पहले अपनी ओर हमारा ध्यान केंद्रित करता है, कॉन्सेंट्रेट हमारा आ जाता है। प्रभु क्या है, प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु क्या कर रहा है। जब उसने बातें कर ली तब गहरे में ले चल कहा। परमेश्वर है ना, हमें गहराई में ले जाना चाहता है, मतलब डीप, जो कहते हैं ना विजडम, डीप ज्ञान, गुप्त ज्ञान, गहराई वाला ज्ञान, परमेश्वर के बारे में जानने वाला ज्ञान, ब्लेसिंग्स के बारे में जानने वाला ज्ञान, प्रभु हमें उसमें ले जाना चाहता है। ऐसा क्या है जो परमेश्वर चाहता है हमें करना चाहिए? वो हमें क्या करने को कह रहा है? परमेश्वर हमसे आज्ञा पालन की उम्मीद रखता है, जिसे मैंने कहा ओबीडियंस। यस प्यारो, प्रभु हमसे आज्ञा पालन की उम्मीद रखता है। पतरस ने आज्ञा मानी, पूरा किया, तो क्या हुआ? उससे ब्लेसिंग्स मिली, आशीष मिली। आप देखेंगे कि वो जो चमत्कार हुआ ना, मतलब कमाल का था। आगे के वचनों में पढ़ेंगे ना, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियाँ घेर लाया और उनके जाल जो थे फटने लगे, मतलब ओवरलोड, जाल में से बाहर मछलियाँ गिरने लगी, भारी, हैवी हो गई थी। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो फिल्मों में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, फोटोज़ में देखा होगा, कहानियों में सुना होगा, दरिया किनारे देखा होगा, जो दरिया किनारे रहते हैं लोग। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पे थे संकेत किया कि आके हमारी सहायता करो, और उन्होंने आके दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि नाव डूबने लगी।
ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पाँव में गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं तो पापी मनुष्य हूँ। अब यहाँ देखिए अंगीकार, हाँ मैं पापी हूँ। जो संसार में लोगों को बहुत कष्ट होता है ये मानने के लिए कि भाई वो पापी है, वो तो बहुत अच्छे हैं, परिपूर्ण है, उनमें कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है भाई हमारे से अच्छा तो कोई है ही नहीं, उन्होंने तो लाइफ में कोई गलती की नहीं है। लेकिन यहाँ सीधा पतरस पैरों में गिर जाता है और कहता है मैं पापी हूँ, क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसके साथियों को बहुत अचंभ हुआ, क्योंकि उन्होंने पूरी रात मेहनत की थी, उनको कुछ नहीं मिला, एक मच्छी नहीं मिली थी। लेकिन प्रभु ने कहा गहराई में चल, और क्या मिला, कितना सारा मिला। और वैसे जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को, और जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीता पकड़ा करेगा। और वो नाव को किनारे पर ले आया और सब कुछ छोड़ के उसके पीछे हो लिया। है ना कमाल का चमत्कार। चमत्कार मीन्स एक बहुत बड़ी प्यारी सी बात है ये चमत्कार। देखिए कैसे, जहाँ कुछ नहीं था, खाली था, कुछ नहीं मिलने की संभावना थी कि कुछ भी नहीं मिल सकता था, उनको अंधकार लग रहा था कि कुछ नहीं मिला। लेकिन प्रभु आया, प्रभु ने वचन बताया, वचन बताने के बाद उसने दिशा दिखाई, और दिशा में से उनको ब्लेसिंग्स मिली और आउट ऑफ लिमिट मिली, जो सोचा नहीं जा सकता उतनी ज़्यादा मिली। और फिर परमेश्वर के पैरों में वो गिरा, ओबीडियंस मानने के बाद प्रभु की बात को उसने माना, और क्या हुआ, चमत्कार, कि उसने कहा प्रभु मैं तो पापी हूँ। प्रभु ने कहा कि तू अब मछलियों को पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। मनुष्य को पकड़ना मतलब ये नहीं कि भाई प्रभु के बारे में बताना, ये मतलब ये अर्थ है प्रभु की गवाही देना। प्रभु ने कितना प्यारा काम किया, आप सोच के देखिए, इमेजिन करिए ये सारी बातों को, कि जब सारी चीज़ें होती है ना तो प्रभु की महिमा से ही होती है। परमेश्वर के वादों में है ना, हमें मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। अब ये जो मछुआरे थे, ये नहीं कि भाई बहुत बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग थे, साइंटिस्ट थे या ऊंचे पद पे। मछुआरे मीन्स कॉमन पीपल, आप में जैसे हैं। बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई बहुत ज्ञानी लोग ही समझ सकते हैं, बहुत अमीर लोग ही समझ सकते हैं, बुद्धिमान लोग, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु जिसको चुने, प्रभु जिस पर अपने आप को प्रकट करना चाहे उस पर वो करता है। क्या हम उसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, उसके बाद पे हम खरे उतरते हैं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब वो जाके चमत्कार मिलता है। परमेश्वर के वादों में हमें ना मजबूती से एकदम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में खड़ा रहना चाहिए। मती का अध्याय देखेंगे हम। मती में जो कहा गया है, अध्याय 28 का वचन 20 देखते हैं, क्या कहता है। और उन्हें सब बातों को मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। जो प्रभु पत्रस से कह रहे थे ना कि मैं मनुष्य को पकड़वाने वाला, मतलब जो जो चीज़ें प्रभु ने सिखाई, जैसे वचन हमने पहले क्या पढ़ा कि वो ही बातें प्रभु ने उनसे कही, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई वो ही बातों की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम जाके सिखाओ। जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु के वचन है ना, बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। अगर हम समझे तो शुरुआत क्या की, अपने दुख को देखा, हमारे दुख को, परेशानी को देखा कि हम कितने दुख में, फिर वो खुद आया, फिर उसने हमें वचन सिखाया, फिर उसने हमें आज्ञा दी गहराई में लेके जाने के लिए, फिर गहराई में से उसने हमें ब्लेसिंग्स दिया, और उसके बाद जो एक्सेप्ट करता है, जैसे इन लोगों ने किया, पाप भी माना, अपने आप को पश्चाताप किया, रोए और उनके पीछे हो लिए, तो प्रभु ने क्या कहा, अब तुम्हें क्या करना है, आज्ञा माननी है। तो बात वही है, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा पिता यीशु मसीह जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा कह रहा है ना, तो रहेगा। वो इंसानों जैसा झूठा फरेबी नहीं है, परमेश्वर का पुत्र सदा हमारे साथ है। कभी कभी है ना, कभी कभी नहीं, आज कल मतलब आज है कल नहीं, हमेशा के लिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, गड़बड़ी हो, परिस्थिति खराब हो, कष्ट आए, यीशु मसीह हमारे साथ खड़ा है, मतलब खड़ा है। हर वक्त वो हमारे लिए मौजूद है। वो कभी भी हमको छोड़ता नहीं, हमें डिनाई नहीं करता, हमें निगलेक्ट नहीं करता, हमें नकारता नहीं है। अगर हम उसके साथ बने रहे तो हर वक्त वो हमारे साथ खड़ा रहता है। मुझे पास्टर ने एक कहानी सुनाई थी, मैं वो कहानी आपको सुनाती हूँ, गौर से सुनिएगा, बहुत कमाल की बात है। ये जो आज्ञाकारिता की, ओबीडियंस की कहानी है ना, ये मतलब प्रभु के बाद की कहानी है। और ये मतलब ऐसा नहीं कि भाई कि यीशु मसीह के वक्त की कहानी है, नहीं, उनके बाद की, बहुत बाद की कहानी है। जो प्रभु से जो प्रेम करते हैं ना सचमुच, वो लोग प्रभु की बात को मानते हैं, प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, उसको नकारते नहीं हैं, ओबीडियंस में रहते हैं, अधीनता में रहते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं।
कहानी है डेविड लिविंगस्टोन की, जो स्कॉटलैंड में डॉक्टर था। वो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता था। वो सोचिए, डॉक्टर था, ऐसा नहीं कि भाई मतलब कुछ भी नहीं था, वो डॉक्टर था। 18वीं शताब्दी की ये बात है। 18वीं शताब्दी में अफ्रीका को उसने चुना। अफ्रीका डार्क था, अंधकार भरा था, जंगल था, जानवर थे, वहाँ के लोगों से बातचीत करना उस समय में बहुत कठिन था, बहुत भारी बात थी उस समय में। वो बहुत अंधकार और शैतानिक कार्यों से भरा हुआ देश था। वहाँ के मुखिया से उसकी अच्छी पहचान हो गई डॉक्टर की, उसने वहाँ समय बिताया, अच्छी पहचान हो गई। फिर उसने, पूर्व के थे वो, फिर मुखिया से उसने 27 लोग मांगे, 27 पीपल। जो डॉक्टर लिविंगस्टोन थे उन्होंने 27 लोगों की मांग की, और जो उनको गाइड कर सके, मतलब रास्ता दिखा सके, बिकॉज वो वहाँ के लिए अनजान थे, मुखिया नहीं माना। तो उसमें उन्होंने कहा कि वादा किया, प्रॉमिस किया कि मैं सबको वापस लेके आऊँगा, मतलब जहाँ भी मुझे ये लोग रास्ता दिखाएंगे, जहाँ भी मुझे जाना है मुझे लेके जाएंगे, उसके बाद मैं उन्हें वापस लौटा के आपके पास ले आऊँगा। तो फिर मुखिया मान गया। पश्चिम में जब वो लोग पहुँचे तो एक जहाज़ को देखा। जहाज़ के कप्तान ने कहा, आप इंग्लैंड को, मतलब आपको इंग्लैंड इनवाइट कर रहा है। इंग्लैंड में जो उनको इनविटेशन मिला था डॉक्टर को, रानी विक्टोरिया के बुलाने पर, वो खुश हुए कि यार इनविटेशन मिला। मगर उन्हें याद था कि मुखिया को उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था, क्या वादा किया था कि मैं सबको लेकर आऊँगा। तो रानी के आदेश को उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि कैप्टन से, कि डॉक्टर ने कहा कि मेरी ज़ुबान की बात है, रानी की बात को नहीं मान सकता हूँ मैं, मुझे मुखिया से किया हुआ वादा, प्रॉमिस पूरा करना है। वापस पहुंचने में 2.5 साल लगे उस मनुष्य को। जो डॉक्टर थे उनको 2.5 साल लगे वापस ये सारी जर्नी कंप्लीट करके, वहाँ जो भी कार्य किया, आए गए सब जगह से, उनको 2.5 साल लग गया। उन्होंने क्या कहा कि मैं यीशु के वचन को लेके आया अफ्रीका में, यीशु जब अपना वादा नहीं तोड़ता तो मैं कैसे तोड़ दूँ। कितनी प्यारी, कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी अनोखी बात है ये, कि वो अफ्रीका के जंगल में अपना पूरा सुसमाचार लेके गए, प्रभु की बात को लेके गए, अंधकार में जगत को ज्योति में लाए, मुखिया से बात की, लोग लिए 27 लोगों के साथ गए, 2.5 साल लगा उनको, और उसके बाद लोगों को लौटा लाए। लेकिन उत्तर की जो रानी थी विक्टोरिया का इनविटेशन था, उसको उन्होंने जवाब दिया कि जब मेरा यीशु, जब मेरा प्रभु अपना वादा नहीं तोड़ता तो मैं कैसे अपना वादा तोड़ सकता हूँ जो मैंने उनके मुखिया को दिया है। ये एक सच्ची कहानी, आप चाहिए तो नेट पर सर्च कर सकते हैं। ये मतलब कमाल की बात है कि जब प्रभु कार्य करता है ना जीवन में, तो प्रभु के कार्य को सबसे पहले सराहना करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, और वो जो हमसे कहता है वो हमें करना चाहिए, तब जाकर हम प्रभु की महिमा करते हैं। और प्रभु ने वचनों के द्वारा हमें बहुत सारी सांत्वना, शांति, आनंद, धीरज, प्रेम सब दिया है। यशाया चैप्टर 43 का 1 और 2 कहता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूँ कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि गॉड कहता है कि तू मेरा है। यार मुझे बहुत खुशी होती है यार, तो तू मेरा है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। दूसरा वचन, जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूँगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझको ना डुबा सकेगी, और जब तू आग में चले तब तुझ पर आँच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझको ना जला सकेगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जब साथ होता है ना, दुनिया की कोई ताकत, कोई भी चीज़ आपको छू नहीं सकती है, चाहे वो आग हो, जंगल हो, पानी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, क्योंकि प्रभु ने आपकी सुरक्षा की है, प्रभु ने मेरी सुरक्षा की है। प्रभु कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। जैसे सपन्य अध्याय 3 का वचन 17 कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा और ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। कब मगन होगा? जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, जब हम उसकी बातों को नकारते नहीं हैं, जब हम उसकी बात को सराहते हैं, मानते हैं, तब परमेश्वर जो है मगन होता है, आनंदित होता है। और परमेश्वर जब हमारे काम से मगन हो तो इससे अच्छी बात कोई है हमारे जीवन में क्या? और रोमियो अध्याय 8 का वचन 31 कहता है, सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? राइट? अगर प्रभु हमारे साथ खड़ा है
तो हमारे अगेंस्ट कौन हो सकता है? चाहे पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, लेकिन प्रभु है ना साथ में, बचा लेगा, वो खड़ा है हमारे साथ। अगर हम ये डॉक्टर की कहानी को गौर से समझें, तो जो डॉक्टर डेविड लिविंगस्टोन ने कहा, रानी का इन्विटेशन को नकारा लेकिन अपने काम को पूरा किया, तो क्या रानी का ईगो हर्ट नहीं हुआ होगा? आप सोच के देखिए, जो कैप्टन को उसने आंसर दिया, उससे क्या रिएक्ट किया होगा या उसने क्या उस वक्त फेस किया होगा? लेकिन प्रभु ने कार्य किया, सेफली 2.5 साल में वो अपनी जगह वापस गया, लोगों को लौटाया और काम पूरा किया और संपूर्ण तरीके से कंप्लीट काम किया। जैसा पतरस की कहानी में बताया है कि प्रभु ने जो हमें समझा, वो ही हमारे जीवन में आज भी मौजूद बात है, सेम है। हमें है ना राह देखनी है, और अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, निराश है, तकलीफ में, तो प्रभु हमें देख रहा है, और वो देख रहा है, वो आता है। लेकिन उसके आने को, उसकी बात को, उसकी आवाज़ को क्या हम पहचान पा रहे हैं? वो जो हमसे कहना चाह रहा है, उसके बच्चों के द्वारा जो हमसे बात करता है, क्या उस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं? वो जहाँ कहता है कि यहाँ चलो, वहाँ हम जाते हैं। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन में हम चलते हैं। प्रभु कहता है गहराई में जाने को, तो क्या हम उसके वचनों को मान के गहराई में जाते हैं? उसके वचन की गहराई में जाते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, हम उसके वादों पे खरे उतरते हैं, मजबूती से हम खड़े स्थिर हैं, जैसे डॉक्टर खड़ा था, पतरस खड़ा था, यूहन्ना खड़ा था। 11 के 11 शिष्य, 12 इसलिए नहीं कहती हूँ क्योंकि एक ने सुसाइड कर लिया था। तो जो चीज़ें हैं प्रभु की, आप अगर फॉर्म खड़े रहते हो, स्थिर रहते हो, प्रभु की आज्ञा को मानते हो, उसके अधीन रहते हो, तो दुनिया की ऐसी कोई चीज़ दी है जो आपको ना मिले, क्योंकि प्रभु हम सबसे प्रेम करता है। उसने तो अपना एक लौता पुत्र तक अपने पास नहीं रोक छोड़ा, हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि हमें हर एक सुख सुविधा, आनंद, मुक्ति, चंगाई, अनंत काल का जीवन मिले। उसका प्रेम तो अगापे प्रेम है प्यारो। हम क्या उसके लायक हैं? क्या वो जो कहता है हम सुनते हैं? ये हमें सोचना है। अगर हमें हमारे जीवन में चमत्कार चाहिए, तो हमें प्रभु के वचनों को सुनना है, और सुनने के बाद दूसरों को सुनाना है, बताना है, गहराई में जाना है, आज्ञा पालन करना है, मजबूती में प्रभु के साथ खड़ा रहना है। और अगर हम कोई वादा करते, कोई प्रॉमिस करते हैं प्रभु का, तो उसे पूरा करना है, राइट? क्योंकि अगर हम वादों को करते हैं तो पूरा करें, वरना ना करें, क्योंकि प्रभु की ओर से जो बातें हमें समझाई जाती, सिखाई जाती, उसको हमें कंप्लीट करना चाहिए। कभी भी वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्रभु ने भी नहीं की। तो आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें, और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।